आप सबों को पुनः जय मसीह। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया लूका रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय निकालें। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, और मैं 28 से लेकर 34 तक आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और उसके बाद जिन पदों को मैंने आज की आराधना सभा की शुरुआत में मैंने जो पढ़ा है, उन पदों को भी एक बार और पढ़ूंगा ताकि वो और स्पष्ट हो जाए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और उसके 28वें पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लूका 19:28 से लेकर 34। हालांकि 44 तक पढ़ा जा सकता है, पर आज सिर्फ 34 तक ही हम अध्ययन करेंगे। आने वाली मीटिंग्स में आप 44 तक भी प्रचार सुनेंगे। 19वां अध्याय और 28वां पद यो कहता है, परमेश्वर का वचन है, आइए इसे हम ध्यानपूर्वक सुने। ये कहता है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। 34वां पद, 35 से भी एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। इसको आपने 118 भजन में पढ़ा, जब हम 19 पद से लेकर 29वें पद में पढ़े, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने कहा कि ये पाठ इस प्रकार से आरंभ होता है कि ये बातें कहकर वह आगे की ओर चला गया और यरूशलेम की ओर वो आगे बढ़ता गया। मेरे पास कुछ जो मैंने पद कहे थे, उन पदों को एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा इसमें और स्पष्टता प्राप्त हो, जो कि मैंने शुरुआत में कहा था। लूका 19 और 11 को भी पढ़ेंगे। तब ये लिखा हुआ है कि जब वे ये बातें सुन रहे थे, तब उसने एक दृष्टांत और कहा, क्योंकि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। उसके बाद यहेजकेल 11:23 लिखा है, तब यहोवा का तेज नगर के बीच से उठकर उस पहाड़ पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है। फिर यहेजकेल 43:1, फिर वह मुझे फाटक की ओर अर्थात उस फाटक की ओर ले गया जो पूर्व की ओर था। और फिर जकरिया 14:4, और उस दिन उसके पाँव जैतून के पहाड़ पर पड़ेंगे जो यरूशलेम के पूर्व की ओर है, और जैतून का पहाड़ बीचों बीच से फट जाएगा पूर्व से पश्चिम तक, और एक बहुत बड़ी तराई बन जाएगी, और आधा पहाड़ उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। उसके बाद मैं पढ़ना चाहूँगा उत्पत्ति और उसका 49, और यहाँ पे लिखा हुआ है, राजदंड यहोवा से अलग ना होगा और ना उसके पैरों के बीच से व्यवस्था देने वाला, जब तक शिलो ना आए और उसके पास जाति जाति के लोग इकट्ठे होंगे। वह अपने गधे को दाखलता से और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम दाखलता से बांधेगा। वह अपने वस्त्र को दाख मधु में और अपने कपड़े को अंगूर के रस से धोएगा।
फिर 110, भजन 110 और पहला पद, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। पढ़ना तो और भी कुछ पद ज़रूरी है, पर आप सोच रहे होंगे कि उत्पत्ति पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, यहेजकेल को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। आपको आवश्यकता समझ में आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आइए अब हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या की ओर जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ जो एक बात आप देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 19वें अध्याय में, यहाँ यीशु मसीह किसी भी प्रकार से अपने आप को मसीहा नहीं दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं, वरन वो बहुत ही प्रकट रीति से अपने आप को मसीहा और अपने आप को राजा के रूप में वे पेश कर रहे हैं। पर उसके बावजूद लोगों के जो वहाँ पे उपस्थित थे, उन लोगों के विचार कुछ अलग प्रकार के थे। वे कुछ और ही उनके दिमाग में चल रहा था, और उन बातों को भी धीरे धीरे हम समझेंगे। मेरे प्रियो, आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि ये जो यरूशलेम में विजय प्रवेश करके जो शीर्षक जो आप बाइबल में पढ़ते हैं 19वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार के, उस अध्याय की शुरुआत जब एक पद से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है सबसे पहले चुंगी लेने वाला जक्कई, ये शीर्षक है। उसके बाद 11वें पद से आप देखते हैं कि लिखा हुआ है 10 मोहरों का दृष्टांत। 10 मोहरों का दृष्टांत। आप में से कितने लोग 10 मोहरों के दृष्टांत को जानते हैं? हाथ उठाएं अगर जानते हैं। नहीं जानते तो हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। 10 मोहरों का दृष्टांत, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। यहां क्या लिखा हुआ है 11वें पद में? मैं शुरुआत के सिर्फ 3-4 पदों को पढ़ देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। क्या लिखा है? जब वो यरूशलेम के निकट था, परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत के द्वारा कुछ बातें समझाने की प्रयास की। और ये लिखा हुआ है कि वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। ये कौन लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ है? उन्हें इस बात की जानकारी मिल गई थी कि परमेश्वर के राज्य को प्रकट किया जाएगा। लिखा हुआ है वे समझते थे। अतः उसने कहा, देखिए हर एक शब्द यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पता था ये चीज कि परमेश्वर का राज्य प्रकट होने वाला है, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टांत के द्वारा एक बात बताई। लिखा है, अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से दास को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। अब सब जानते हैं अधिकांश क्या होती है बात, अधिकांश इस विषय पर ज़्यादा चर्चा होती है कि उन्हें 10 मोहरें मिले और उन 10 मोहरों का किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ। हम यही सुनते हैं, और मैं ही नहीं कहूँगा कि वो पूर्ण रीति से गलत है, पर वो आंशिक रीति से सही है, क्योंकि यहाँ पे विषय सिर्फ ये नहीं है कि 10 मोहरें मिले और 10 मोहरों का इस्तेमाल कैसे हुआ। याद रखिए, यहाँ पर यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा उन्हें वे बातों को समझाने जा रहे हैं जिन बातों को वो 28वें पद से बोलने वाले हैं या उनको वो देखने वाले हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, जो चीज 28वें पद से होने वाला है, उन पदों को या तो उस घटना को समझाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें एक दृष्टांत के द्वारा कुछ समझा रहा है। और दृष्टांत ये है, शुरुआत ऐसे होती है कि एक धनी मनुष्य है, उसके पास 10 मोहरें हैं। उन 10 मोहरों को अपने चेलों को या तो परिश्रम करने वालों को, मजदूरों को दे दिया और फिर वो दूर देश को चला गया। क्या? ताकि वहां से वो राजपद प्राप्त करके वापस आ सके। मेरे प्रियो, इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति, इस दृष्टांत की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचि उत्पन्न करने वाली है। इस दृष्टांत से ये समझाया जा रहा है कि यीशु मसीह का जब आगमन होगा और यरूशलेम से वो
प्रवेश करेंगे, यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, यरूशलेम में वो प्रवेश करेंगे उस गदही के बच्चे पर बैठकर, तो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी इसी वक्त परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा क्या करने जा रहा है? राज्य की स्थापना करने जा रहा है। उस राज्य की स्थापना से क्या होगा? राज्य की स्थापना होने से जो उस समय के यहूदी लोग थे, जो रोमी सरकार के अधीन थे, और रोमी सरकार के अधीन होने के कारण से जो उन पर दबाव बना रहता था और उन पर जो सताव हुआ करता था, उस चीज़ से वो मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होने के द्वारा वे क्या हो जाएंगे? वे अब राज्य गद्दी पर अपने आप को पुनः बैठा हुआ पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ जो आप दृष्टांत की शुरुआत देखते हैं, दृष्टांत की शुरुआत में कहता है उसने दृष्टांत कहा इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि जब ये धनी मनुष्य वो दूर देश जाएगा और वहां पे राजपद को प्राप्त करेगा, जब वो वापस आएगा तो किसके रूप में आएगा? एक राजा के रूप में आएगा। और एक राजा के रूप में आना मतलब बहुत ही प्रत्यक्ष रीति से वो राजा के रूप में वहां आएगा, और उसके सारे सेवक इस बात को देख पाएंगे कि ये राजा के रूप में आया है, क्योंकि उसने राजपद वहां से प्राप्त करके यहाँ पे उसने अपने आप को पुनः वापस लाया। पर यीशु मसीह इस बात को कहने के बाद ये सिखा रहे हैं कि जैसे वो व्यक्ति राजपद को प्राप्त करके अचानक से राजगद्दी को वो ग्रहण करके अचानक से अपने लोगों के बीच में आता है और फिर देखते हैं कि सब, अरे ये तो राजा आया है, उस रीति से यीशु मसीह अपने आप को पेश नहीं करने वाले। अपने आप को राजा के रूप में वो जरूर ला रहे हैं, वे एक राजा ही है, पर लोग उनको ऐसे पॉम्प और स्प्लेंडर, ऐसी गरिमा या तो ऐसे वेशभूषा में नहीं देखने वाले जिससे ये समझ में आए कि वो एक राजा है। ठीक है, इस व्यक्ति के विषय में जो दृष्टांत में है, इस व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है कि राजपद लेकर आया है, और लोग इसे जानते हैं कि उसने राजपद लिया है। मेरे प्रियो, यहां पे वो ये कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा जैसे जैसे एक्सप्लेन होगा, जैसे इसकी व्याख्या होगी, आप इन चीज़ों को समझते जाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो क्राउड है, अर्थात जो भीड़ उनके साथ है, वो भीड़ ये सोच रहा है कि उन्हें राजनीतिक रीति से एक छुटकारा प्राप्त होने वाला है। वे ये भी सोच रहे हैं कि इस्राएल को या तो यहूदी लोगों को तुरंत क्या मिलने वाला है? एक महिमा की प्राप्ति होने वाली है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि मसीहा आएगा और मसीहा के विजय के द्वारा वे खुद विजयी बनेंगे। पर इन सारे चीज़ों को यीशु मसीह नकार देते हैं, इनकार कर देते हैं, और अपने राजपद, अपना जो उनका राजा होने का जो एक कर्तव्य है, उसको वो रीडिफाइन करते हैं, यानी कि मानो कि पुनः परिभाषित करते हैं। वे इस बात को समझाते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे इस बात को समझ जाएंगे, कि वे उस रीति से पृथ्वी पर अपनी महिमा को स्थापित करने नहीं आए हैं, और वो भी तुरंत त्वरित रीति से, जैसा कि लोग सोच रहे हैं। वे ये समझा रहे हैं कि उनके लिए ये अवश्य है कि सबसे पहले उन्हें क्रूस पर चढ़ना होगा। क्रूस पर जान देने के बाद ही उन्हें वो राजपद मिलेगा, ये नहीं कहूँगा, पर वो राजपद के साथ वापस आने वाले हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मनुष्य एक झूठी अनुमान के साथ और एक झूठे सपने के साथ यीशु मसीह के समक्ष वे जा रहे हैं, और हम ये समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य कई बार परमेश्वर को अपने अनुसार आंकने की कोशिश करता है। मनुष्य कई बार परमेश्वर को और उसके कार्यों को अपने अनुमान और अपने
इच्छा के अनुसार आंकने की कोशिश करता है, जबकि हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए बहुत गंभीर रीति से कि हम परमेश्वर को अपनी भावनाओं के अनुसार एक आकार ना दे, उनके कार्यों को हमारे भावनाओं के अनुसार एक आकार ना दे। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम समझे। यहाँ याद रखिए, ये साफ चीज़ें लिखी हुई है। क्या आपको ये पता नहीं है कि पुराने नियम में ये चीज़ पहले से ही लिखा हुआ था कि परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने लोगों के बीच आएंगे तो वे गधे पर बैठ कर आएंगे। ये चीज़ पहले से ही बहुत स्पष्ट था, पर उस समय के लोग उसे धूमिल रीति से देखते थे। उनकी जो सोच विचार थी वो मानो कि परछाई से ग्रसित थी और उस कारण से वे ठीक से समझ नहीं पाते थे। और उन्होंने ये सोच बैठा था यहूदी लोगों ने कि जब परमेश्वर आएंगे, इस बात को आपने हज़ारों बार सुना होगा कि जब वो आएंगे तो वो एक ना ही सिर्फ मसीहा के रूप में आएंगे, पर साथ ही साथ वे एक राजदंड लेते हुए आएंगे अपने साथ और वे राज करेंगे, उनके साथ सारे लोग भी राज करेंगे। मेरे प्रियो, छोटे छोटे चीज़ें बता दूं, इस अध्ययन को हम 2 बार में प्रचार के रूप में सुनने वाले हैं, आज एक बार और फिर अगली मीटिंग जब होगी तो उस मीटिंग में भी एक बार आप सुनेंगे। पहला है द रूट टू जेरूसलम, द रूट टू जेरूसलम, यानी कि वो मार्ग जो यरूशलेम के लिए उन्होंने पकड़ा, वो मार्ग जो यरूशलेम के लिए यीशु मसीह ने पकड़ा। आपको शायद पता होगा कि वो मार्ग को समझाने के लिए सबसे पहले मुझे आपको ये भी समझाना होगा कि वो समय क्या था। वे किस समय, कोई बताना चाहेगा इसे हाथ उठाकर, वो किस समय से गुजर कर जा रहे थे, या तो किस समय आपने कह सकते हैं कि ये घटनाएं घट रही हैं। क्या था वो समय पर्व के दृष्टि से? क्योंकि क्या था वो समय बोलने से शायद बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत ही अस्पष्ट सा प्रश्न हो जाएगा, पर पर्व के क्षेत्र में या पर्व के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो कौन सा समय था, कोई बताना चाहेगा? नहीं, फसह का पर्व, फसह का पर्व मनाया जा रहा था और कहा जा सकता है कि वहाँ हजारों लाखों के संख्या में लोग उस दिन वहाँ उपस्थित रहे होंगे, क्योंकि आपने अभी क्या पढ़ा, उन्हें पहले से पता था कि क्या हो सकता है। उनकी उम्मीदें जाग गई थी। हमने ये देखा, हमने ये सुना। और मेरे प्रियो, मैं इस पॉइंट पर यह कहना चाहूँगा कि जब वे प्रवेश कर रहे थे, बैतफगे और बैतनिया के पास पहुँचे, ऐसा लिखा हुआ है। और जो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि जा सामने वाले गांव से एक गधे को लेते हुए आना। प्रवेश करने का समय, जब वहाँ से प्रवेश कर रहे, वो समय कैसा रहा होगा? आप सब जानते हैं, बाइबल के वचन में ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में लिखा हुआ है कि लोग अपने कपड़ों को सड़क पर बिछा रहे थे और खजूर की डाली लेकर हवा में ऐसे हिला रहे थे और कह रहे थे, होसन्ना होसन्ना, दाऊद का पुत्र आ रहा है, होसन्ना होसन्ना, ऐसा करके लोग कह रहे थे। मतलब क्या कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है कि वे लोग बहुत उत्साह और उत्तेजना से भरे हुए थे, उत्साह और उत्तेजना से भरे हुए थे। और अंततः होगा ये कि ये सारा जो उत्साह है और ये जो सारा जो उत्तेजना है, वो सब जाके आगे क्या होने वाला? गलत ठहरने वाला है। ठीक है, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ खजूर की डाली पकड़कर हाथ में हिलाने का, सही बताऊँ। हालांकि कलीसियाएं करती है, पर मैं खुद अपने आप में अगर मैं कहूँ, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ना हिलाएं, पर अगर आप करना चाहते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं तो रखें। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा एक फ़ैन नहीं हूँ खजूर की डाली को लेकर ऐसे हिलाने के लिए। इसका कारण ये है क्योंकि हम उस घटना के महत्व को नहीं समझ पाते। वो जो घटना एक दुखद समय था,
वो घटना हमें यह सिखा रहा है कि जो लोग खजूर की डाली लेकर हाथ में हिला रहे थे, उन्हें यह नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिए जब यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश करने वाले थे तो सबसे पहले क्या हुआ? नगर को दूर से देखकर क्या हुए? हंसे और उत्तेजना से भर गए? नहीं, लिखा हुआ है वो रोए परिस्थिति को देखकर। तो अब मुझे यह लगता है कि मेरे लिए यह ज्यादा जरूरी है खजूर की डाली को पकड़ने से पहले कि मैं खजूर की डाली हिला क्यों रहा हूं। क्या उसके महत्व को मैंने समझा है? क्या मैंने समझा है कि यह राजा कैसा राजा है? इस चीज को समझने की आवश्यकता है। राजा तो मैंने आपको बताया कि लोग अपने अनुसार परमेश्वर, अपने कल्पना के अनुसार परमेश्वर के एक चित्र को बनाते हैं, एक छवि को बनाते हैं, एक आकार को बनाते हैं। और इस कारण से भी कई बार वे निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को अपनी छवि में उन्होंने बनाया है और फिर देखते हैं कि परमेश्वर वैसा नहीं है जैसा वे सोच रहे हैं। यहां पे भी यही होता है। ये लोग जो डाली लेकर हिला रहे हैं, 7 दिन के बाद क्या बोलेंगे? जो कह रहे हैं होसन्ना होसन्ना, 7 दिन के बाद वो क्या बोलने वाले हैं? क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। यही है, यही लोग हैं। तो मेरे प्रियो, सिंबॉलिक रीति से, प्रतीकात्मक रीति से आप अगर खजूर की डाली लेके आते तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर मेरे लिए यह ज्यादा जरूरी है, और इस कलीसिया के पासबान होने के नाते और टीचिंग एल्डर होने के नाते हमारे लिए प्रश्न ये जरूरी है कि आप इसको कितना अच्छे से समझें। तो मेरे प्रियो, हम यहां देख रहे हैं कि लोग वहां खूब खुशियां मना रहे हैं। और थोड़ी देर पहले ही हमारे भाई कलीस साहब कह रहे थे कि आज से लेकर अगले रविवार तक आप देखेंगे कि लोगों में एक अद्भुत सी उत्साह दिखाई देगी। कलीसियाएं भर जाएंगी, दान खूब आने चालू हो जाएंगे। तो मैं इनको हंसते हुए कह रहा था कि मानो कि जो बहुत दिनों से गड़े हुए जो मसीही लोग हैं उनका पुनरुत्थान होगा मानो कि, और वो अचानक से उठेंगे और फिर वो आएंगे रविवार तक, वो खूब खुशियाँ मनाएंगे और फिर ठंडे हो जाएंगे और फिर क्रिसमस के समय में फिर जाग जाएंगे। क्रिसमस के समय यीशु मसीह का जन्म को मनाया जाता है, मानो कि उनका खुद से नया जन्म होता है, और फिर जाग जाते हैं और फिर आते हैं। ऐसी होती है, कलीसिया भरी हुई रहती है। और शायद इन चीज़ों को भी परमेश्वर उन समयों में उन लोगों के हृदय को झांकते हुए देखकर उन्होंने रोया। वे क्या किए? वे रोए। मेरे प्रियो, ऐसा इस कलीसिया में नहीं हुआ होगा। अगर आप तो हालांकि सारे पुराने लोग हैं, पिछले 4-5 सालों से हमारे साथ है, पर हाँ, मेरे हिसाब से शायद ब्रदर ललित और उनके परिवार के लिए पहला अवसर होगा शायद कि वो गुड फ्राइडे यानी कि शुभ शुक्रवार और पाम संडे ये सब हमारे साथ मिला रहे हैं। मुझे हो सकता है मेरी गणना गलत भी हो, पर आपने ऐसे देखा नहीं कि हम बहुत ऐसे आ रहे हैं और खूब सबको बोल रहे हैं हैप्पी पाम संडे, हैप्पी पाम संडे नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा धर्मी लोग हैं, पर इसका मतलब ये है कि हम मेरा जो विशेष जो फोकस है वो ये है कि हम इसकी गहराई को पहले समझें, इसकी गहराई को समझें। इसकी गहराई क्या है उसे हम देखते ही जाएंगे। आप ये बताइए कि वे खुशी क्यों मना रहे थे? चलिए, आपका बाइबल टेस्ट है आज। कोई बताना चाहेगा कि वे उस दिन खुशी क्यों मना रहे थे? कृपया ये नहीं बोलिएगा कि वे खुशियां इसलिए मना रहे थे क्योंकि यीशु मसीह गधे पर चढ़कर आने वाला। और गधा और गधे पर चढ़ के आने पर भी मैंने कई सारे प्रचार सुने हैं, और विशेष यही प्रचार सुनता हूँ कि हमें गधा बनना है और उस गधे के जैसा हो जाना है। फॉर गॉड्स सेक प्लीज़ ऐसे प्रचार मत कीजिए। व्यर्थ की प्रचार है ये सब, बिल्कुल व्यर्थ की प्रचार है, एब्सोल्युटली यूजलेस एंड नॉनसेंसिकल। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हमें गधे जैसा बन जाना है या गधे का स्वभाव हमें लाना है। फॉर गॉड्स सेक प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है? और ऐसे प्रचार अगर आप सुनते हैं तो कृपया गान बंद कर लें जहाँ पे प्रचारक बोल रहा है कि हमें गधे जैसा बनना है, ठीक है? तो अभी आप ये पहले ये बताया, क्या आपको आप में से किसी को पता है ये चीज़? अगर पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, कि वे क्यों खुशी मना रहे हैं। मैंने बोला फसह का पर्व का समय था,
अब फसह का पर्व किस चीज के लिए मनाया जाता था? जिसको आता है बोल दे, कृपया इंतजार ना करें। फसह का पर्व किस लिए मनाया जाता था? फसह का पर्व इसलिए मनाया जाता था क्योंकि देखते हैं कि इस्राएली जब मिस्र देश में थे तो परमेश्वर के बीच में से होकर गुजरते हैं और मिस्र के जितने भी लौटे थे लड़के उनकी सभी की मृत्यु हो जाती है और एक बड़ा छुटकारा उनका वहाँ से परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। एंड देन तो क्या पर्व क्या है? इसमें पर्व क्या है? मेमने को बलि किया जाता है और परमेश्वर की आज्ञा थी कि मैं सिर हथकड़ियों और पैरों समेत खाना है, जल्दी जल्दी से खाना है, कड़वे साग पात के साथ और अखमीरी रोटी के साथ खाना, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ये डिटेल मैं सुनना चाह रहा था। ये डिटेल्स मैं आज ही दोपहर को कहा कि जब मैं प्रचार कर रहा था इंग्लिश सर्विस में, याद रखिए इनकम्प्लीट आंसर्स यानी कि अधूरे उत्तर ये नहीं बताता कि हमें उस विषय की जानकारी है। अधूरे उत्तर कई बार अधूरे मानसिकता और अधूरे विचारधारा का भी क्या होता है, कारण बनता है। इनकम्प्लीट आंसर्स विल लीड टू इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। इसलिए क्योंकि विजय को पता है ये आंसर, मुझे निकालना था वो आंसर। ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि पहलोठे मरे, ये कहना पर्याप्त सिर्फ नहीं होगा कि उस दिन मेमने को का वध किया गया, ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि वहाँ पे लहू को फाटक में लगाया गया और उस दिन पहलौठे मारे गए। ये सारे चीज़ें कहना से पर्याप्त नहीं होगा। ये भी कहना ज़रूरी होगा कि एक्चुअली में वास्तविक रीति से आप कह सकते हैं कि उस दिन मिस्र वासियों से इस्राएलियों को छुटकारा मिला, मुक्ति मिली, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। और अब यीशु मसीह जब उस स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, वो बिल्कुल उस मूसा के जैसे उनको देखा जा रहा है जिस मूसा ने क्या किया है, इस्राएल को यानी कि यहूदी लोग यानी कि इब्री भाषी लोग, उनको परमेश्वर ने क्या किया है, छुटकारा दिलाया मिस्र वासियों से। तो बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि अभी ये जो मूसा के जगह पे यीशु मसीह रोमी नागरिकों से, रोमी सरकार से उन्हें छुटकारा देने वाला है, जैसा कि मूसा ने किससे छुटकारा दिलवाया था इस्राएलियों को? मिस्र वासियों से छुटकारा दिलवाया जा रहा है। वैसे ही तो वे ये सोच रहे हैं कि उन्हें एक प्रकार का मूसा मिल गया है। याद रखिए, मूसा जब इस्राएल को क्या करवाया था, जब छुटकारा दिलवाया था, तो बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए थे, लोगों की मृत्यु हुई थी, लाल सागर को 2 भागों में बांटा गया था, पहलौठे मारे गए थे, बहुत बड़ी एक सेना पानी में डूबकर मरा था। ये सारी चीजें बहुत ही एक्शन पैक्ड है। एक्शन पैक्ड मतलब एकदम गतिविधियों से भरा हुआ और एकदम हीरोइक, यानी कि एक नायक मानो की प्रवेश कर रहा है। पर परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है इन वचनों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं होना, उनकी कोई ग्रैंड एंट्री नहीं होने वाली, ना लोगों की मृत्यु होने वाली है, ना लाल सागर को 2 भागा जा रहा है। और ये वो मेमना कोई और नहीं, वो मेमना यीशु मसीह खुद है। और उसके विषय में वो आगे जाके तो वो एक प्रकार से पूरे उस राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी एक कहा जा सकता है क्या है, एक होप है, एक आशा है इस्राएलियों के लिए, और विशेष रूप से जो यहूदी लोग हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ी आशा है कि ये हमें छुटकारा दिलवाएगा मूसा के जैसे। और कहा जाता है, आपने इसे या तो सुना होगा या तो शायद नहीं सुना होगा, जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करने वाले लोग कहते हैं ये चीज़ कि उस दिन एक अनुमानित रीति से जो गणना हुई वो ये है कि करीबन उस एक दिन में या उस समय में, सॉरी एक दिन नहीं तो उस समय के दौरान करीबन
2.5 लाख मेमनों का वध हुआ करता था, और वो 2.5 लाख मेमने करीबन कहा जा सकता है 27 लाख लोगों को भोजन के रूप या भोजन के रूप में 27 लाख लोग लिया करते थे। मैं फिर से कहूँगा, करीबन 2.5 लाख मेमने उस समय मारे जाते थे, और एक मेमने के पीछे 10 परिवार होते थे। या सोच के चलिए कि एक मेमने को करीबन 10 परिवार मिलकर खाया करते थे, और ये करीबन कहा जाता है कि करीबन 27 लाख लोग उन 2.5 लाख मेमलों से लाभ उठाया करते थे। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप जब भीड़ की बात सोचते हैं तो आपको, मुझे नहीं पता कि भीड़ का अनुमान कैसे लगाते हैं। जिस दिन यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, अनुमानित है कि करीबन 27 से 28 लाख लोग उपस्थित थे, और उनके बीच से यीशु मसीह गधे पर बैठकर जा रहे हैं। हाल फिलहाल में एक रैली निकली जिसमें करीबन 1 लाख सवा लाख लोग थे, और आपने 1 लाख सवा लाख भीड़ को आपने देखा होगा कैमरे के जरिए कि कितना बड़ा भीड़ होता होगा। रायपुर की जनसंख्या, जहां तक मुझे याद आ रहा है, नहीं तो मुझे विशाखापट्टनम की जनसंख्या तो मुझे पता ही है, जब मैं वहां पे रह रहा था। विशाखापट्टनम की जनसंख्या, पूरे विशाखापट्टनम की जनसंख्या करीबन 28 लाख थी। तो आप सोच सकते हैं, पूरी अगर एक जगह के सारे लोग एक जगह एकत्रित हो गए और उनके बीच से यीशु मसीह निकल रहे हैं और सब होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहे हैं, तो माहौल कैसा रहा होगा। पर यह भी सोचिए कि वो एक दिन ऐसा दिन था जब यीशु मसीह ने अपने आप को इंटेंशनली, अर्थात जानबूझकर सार्वजनिक तौर पर अपने आप को राजा दिखाने का उनका प्रयास था। तो ये समय, मैंने आपको बताया पहला पॉइंट क्या था। पहला पॉइंट ये था कि यरूशलेम जाने के लिए जो मार्ग इस्तेमाल किया जा रहा है, उस मार्ग को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय को समझने की आवश्यकता है। वो समय क्या था? फसह का पर्व, भयंकर बड़ी भीड़, लोग सोच रहे हैं मूसा जैसा व्यक्ति, यीशु मसीह हमें छुटकारा दिलाएगा, एक पॉलिटिकल रीति से भी, यानी कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। समय ये था। अब लोकेशन, वो जगह के विषय में हम सुनेंगे। वो जगह, मैंने शुरुआत में जब आराधना की शुरुआत हो रही थी तो मैंने बताया कि वो जगह जैतून के पहाड़ के सामने था, और मैंने आपको कुछ पद पढ़वाए। आप में से जिन्होंने लिखा है वो क्या क्या था? एक था जकरिया, नहीं सॉरी नॉट जकरिया, पहले तो था यहेजकेल का 11वां अध्याय। सबसे पहले हम देख लेंगे 11वें अध्याय के 23वें पद में लिखा है, तब यहोवा का तेज नगर के बीच से उठकर उस पहाड़ पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है। ये जो है यहोवा का तेज नगर के बीच से उठकर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो खजूर रविवार जो बोला जा रहा है और इसमें खजूर की डालियां हिलाई जाती हैं और इसको एक पर्व और उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, पर परमेश्वर का उस दिन का जो कहा जा सकता है जो भविष्यवाणी थी, वो भविष्यवाणी ये कह रहा है कि यहोवा का तेज नगर के बीच से उठकर कहीं और जाने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि वो कोई आनंद मनाने का दिन नहीं था। भले ही लोग आनंद मनाते हुए दिख रहे थे, पर वो आनंद मनाने का दिन नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवाणी की यहाँ पे पुष्टि हो रही है। और ये भविष्यवाणी क्या है? कि यहोवा का तेज उस नगर से हटने वाला है। यहोवा का तेज हटने वाला मतलब यहोवा का तेज कोई और नहीं, वो परमेश्वर यीशु मसीह आप ही हैं। यहोवा का तेज परमेश्वर के नगर से उठकर क्यों जाने वाला है? कोई बता सकता है? यहोवा का तेज परमेश्वर के नगर से उठकर क्यों जाने वाला है? पाप के कारण से। और यहोवा का तेज नगर से उठकर इसलिए जाने वाला है क्योंकि लोग पापी हैं, और उस पाप को देखकर ही परमेश्वर यीशु मसीह रो रहे हैं। और लिखा है कि वो
उठकर उस पहाड़ पर ठहर गया। वो पहाड़ जैतून का पहाड़ था, जो लिखा है जो नगर के पूर्व की ओर है। तो मेरे प्रियो, यहां पर एक बहुत ही गंभीर और एक डीप यानी कि गहरा प्रोफेटिक सिग्निफिकेंस अर्थात भविष्यवक्ता के द्वारा जो दी गई भविष्यवाणियां हैं, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को यहाँ पे हम देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि नगर से परमेश्वर का तेज हट गया है। फिर इसके बाद आप वहाँ देख लेंगे एक बार, जो यहेजकेल का जो 43वां अध्याय है, 43वें अध्याय का पहला पद कहता है, फिर वह मुझे फाटक की ओर अर्थात उस फाटक की ओर ले गया जो पूर्व की ओर था। कहने का मतलब क्या है कि एक समय के लिए वो क्या हो गया है, तेज हट गया है, और वो पाप के कारण से। फिर परमेश्वर अपने तेज को वापस लाएगा, और वो तेज उसी दिशा से आएगा जिस दिशा से वो गया था। पूर्व की दिशा की ओर से वो चला गया था, पूर्व की दिशा की ओर से वो आने वाला है। और ये परमेश्वर यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य को दर्शाता है। यहां फिर मैंने आपको जकरिया के 14वें अध्याय के पहले पद को भी पढ़ के सुनाया था। पहले पद को भी नहीं, पहले नहीं, 14वें अध्याय के चौथे पद को पढ़ के सुनाया था। हालांकि पूरे अध्याय को हमें पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है, और उस दिन उसके पांव जैतून के पहाड़ पर पड़ेंगे जो यरूशलेम के पूर्व की ओर है, और जैतून का पहाड़ बीचों बीच से फट जाएगा पूर्व से पश्चिम तक, और एक बहुत बड़ी तराई बन जाएगी, और आधा पहाड़ उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। मेरे प्रियो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने प्रार्थना के दौरान भी ये कहा कि पुराने नियम में जो बातें लिखी गई हैं, उस पुराने नियम के भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहे हैं, और वे उन भविष्यवाणियों को उनकी पुष्टि कर रहे हैं, और उन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं, उनकी पूर्ति कर रहे हैं। और यहाँ स्क्रिप्चर यानी कि परमेश्वर का वचन हमें यह सिखा रहा है कि यीशु मसीह, अब ये मेरे तीसरे पॉइंट की ओर लेके जा रहा है, और ये आज का अंतिम पॉइंट है। इसके बाद हम अगला जो पॉइंट है वो अगले रविवार को या तो उसके पहले हम जो मीटिंग्स है उसमें हम सुनने वाले हैं। उसके पहले आप ये ध्यान देंगे कि परमेश्वर किन किन जगहों से गुजर के निकल रहे हैं। आपने ध्यान दिया यहाँ पे 28वें पद में और 29वें पद में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने देखा वो समय क्या था, समय, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं, समय के बाद हम देख रहे हैं कि लोकेशन क्या था, यानी कि वो जैतून के पहाड़ की ओर से आने वाले हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि वो किस रास्ते से गुजर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। अब बैतफगे और बेतनिया का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस होना चाहिए, यानी कि उसकी क्या महत्व होना चाहिए? कोई बताना चाहेगा कि वो क्यों इंग्लिश में लिखा हुआ है बेतनिया यानी कि बेथनी इंग्लिश में, और बैतफगे से ही क्यों आ रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई जानता है इस विषय पर? कोई आपकी स्टडी है क्या? वो उस रास्ते से क्यों आ रहे हैं? अच्छा, बेथनी में कौन था जो उनका बहुत प्रिय था? बहुत सही, मेरी, मार्था और लाजर। मरियम, मार्था और लाजर बेथनी में रहा करते थे। क्या बेथनी में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया था? ये जब मैंने कहा और कोई चमत्कार, आप समझ सकते होंगे, जानते हैं इस बात को कि मेरी, मार्था और लाजर के जीवन में परमेश्वर ने एक चमत्कार दिखाया था। लाजर की मृत्यु हो चुकी थी और परमेश्वर ने लाजर को क्या किया? पुनरुत्थित कर दिया, उसे जिंदा कर दिया। और कहा जाता है, और ये जब आप पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं,
मत्ती 21 और लूका रचित सुसमाचार 19 पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह उन क्षेत्रों से पहले भी गुजरे थे और उन्होंने कई सारे चमत्कार किए थे, पर उन सारे चमत्कारों के बावजूद उन्होंने सिर्फ सारे परिवारों के साथ उन्होंने समय नहीं बिताया, उन्होंने सिर्फ एक परिवार के साथ समय बिताया। और वो किसका परिवार था? मरियम, मार्था और लाजर के साथ उन्होंने समय बिताया। वहाँ जाने से पहले विशेष रूप से लाजर के साथ समय उनका बिताने का कारण ये कहा जाता है कि उस समय जो यीशु मसीह के शत्रु थे और उनके पीछे पीछे चलते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कौन सा पैतरा अपनी ओर से फेंकने जा रहे हैं, वो ये जानना चाहते थे कि क्या सही में लाजर जिंदा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो यीशु मसीह अपनी ओर से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब अपनी ओर से उसकी पुष्टिकरण करवा रहे हैं कि हाँ, लाजर का जन्म वो पुनरुत्थित हुआ है, वो जिंदा हुआ है, और वो जाकर उनके साथ बैठकर उनके साथ भोजन भी करते हैं। कहा जाता है और ये बाइबल भी सिखाता है हमें कि उस समय के लोग जो विशेष रूप से जो याजक और महायाजक हुआ करते थे, वे इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो गए थे कि बेथनी और बेतफगे जैसे जगहों पर जहाँ पे यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे, वहाँ के लोग इस महायाजक और याजक चिंतित हो जाते थे कि ये व्यक्ति हमारे लिए समस्या को खड़ा करने जा रहा है। वो समस्या क्या होगा? वो ये होगा कि देखो, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने लाजर को पुनरुत्थित होते हुए देखा है और तरह तरह के जो उन्होंने कहा जा सकता है चमत्कार किए थे, उन चमत्कारों को देखकर लोग मन फिरा रहे थे और यीशु मसीह के पीछे हो ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही लोग यीशु मसीह के पीछे हो गए तो एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ पाया जाएगा, और फिर होगा ये कि ये जो रोमी साम्राज्य और जो राजा है ये आएंगे और हमसे हमारे जगह को, हमारे स्थान को हमसे खींच लेंगे, हमारे पद को हमसे छीन लेंगे, ये बोलकर कि तुम कोई काम के नहीं हो। देखो, यीशु मसीह के सारे पीछे हो गए और हम अपने पद को ही नहीं, साथ ही साथ अपने स्थान को भी गवा बैठेंगे। तो उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये बुद्धि लगाई कि बेहतर होगा ये करना कि हम क्या करें, एक व्यक्ति की जान ले लें। पूरे राष्ट्र को या पूरे 27-28 लाख लोगों की जो झुंड है वहां पर, वो 27-28 लाखों की झुंड को गंवाने से बेहतर होगा कि एक का जान ले ले। यीशु मसीह की जान ले ले तो ये सब जो पीछे घूमने वाले लोग हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, उनको छोड़ देंगे। साथ ही साथ ये भी पढ़ते हैं हम कि वे लाजर के भी जान के भूखे बन गए थे। वे नहीं चाहते थे कि लाजर जिंदा रहे, क्योंकि जितने लोग लाजर को देखेंगे वो यही करेंगे, अरे ये तो वही था जो मरा हुआ था, इसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, जिंदा कर दिया बोलते हैं, तो इसके पीछे हो जाते हैं। तो लाजर को और यीशु मसीह को रास्ते से हटाने का कार्यक्रम इन्होंने बनाया, योजना बनाई। तो यहां हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि बेथनी और बेतफगे यानी कि बेतफेज जिसको कहा जाता है, यहां से परमेश्वर यीशु मसीह के गुजरने का एक विशेष उद्देश्य था, और वो ये था कि वे अपने ही चमत्कार की पुष्टि करवा रहे हैं वहाँ पर, और वे ये कह रहे हैं कि लाजर बिल्कुल जिंदा है। यूहन्ना 11, इसे पढ़कर मैं इसे विराम देना चाहूँगा। 11 और 45 से लेकर 54 तक लिखा है, तब बहुत से यहूदियों ने जो मरियम के पास आए थे और जो कुछ यीशु ने किया था देखा था, उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों की चर्चा की। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम क्या करें? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास करेंगे, और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों को नष्ट करेंगे। उनमें से एक कैफा नाम का था, जो उस वर्ष महायाजक था, उनसे बोला, तुम कुछ नहीं जानते और यह नहीं ना यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह अच्छा है कि एक मनुष्य लोगों के लिए मरे और सारी जाति नाश ना हो। उसने यह बात अपने आप से नहीं कही, परंतु उस वर्ष महायाजक होकर उसने यह भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाति के लिए परंतु इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को
एक में इकट्ठा करे। सो उसी दिन से वे उसे मार डालने की सम्मति करने लगे। इसलिए यीशु फिर यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहाँ से जंगल के निकट एक देश को चला गया जिसका नाम इफ्रेम है, इफ्रेम, और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। मेरे प्रियो, मैंने कहा कि इसको पढ़कर मैं विराम दूंगा। देखिए, ये जो लोग हैं इस सारी घटना को जानते हैं अच्छे से। हाँ, उनको सब पता है। इनको ये पता है कि परमेश्वर का राज्य फिर सकता है। उन्हें ये पता है कि यीशु मसीह पूर्व दिशा की ओर से आ रहे हैं। उन्हें ये सारे भविष्यवाणियों का अच्छे से जानकारी है कि उसका जन्म कब हुआ है, किस नगर में हुआ है। उनको ये भी पता था कि ये कौन से जाति से निकल के आएगा, और इसके पास इस चीज़ की सामर्थ होगी कि वो बीमारों को और दुष्टों को इस संसार के लोगों से निकालेगा। पर उसके बावजूद, ये सारी जानकारी होने के बावजूद, सब चीज़ सटीक था, उसके बावजूद वे सिर्फ ये कहते थे, नहीं मानेंगे इसकी बात, नहीं मानेंगे इसकी बात। क्यों बताइए? क्यों ऐसे वो क्रोधित रहते थे उसके प्रति? क्यों क्रोधित रहते थे? इतने आक्रोश से क्यों भरे हुए थे? क्यों बस उनके जान के भूखे बन गए? यीशु मसीह का अपराध लिखा हुआ है। यीशु मसीह का अपराध यह था कि वो लोगों को सत्य बताते थे। यीशु मसीह का अपराध क्या था? इन लोगों के सामने यही था कि वे जाकर किसी की मन की बात रखकर कोई बात नहीं करते थे, वे सिर्फ सत्य बताते थे। पापी को पापी कहकर बुलाते थे, अपराधी को अपराधी कहकर बुलाते थे। और यही चीज लोगों में क्रोध उत्पन्न करता था। उन्हें सत्य पसंद नहीं आता था। और आज मनुष्य की यही हालत है। आज भी हम जब सत्य वचन लेकर जाते हैं तो हम पर सताव होता है। मनुष्य को सत्य पसंद नहीं। आज जब हम विश्वासी भाई और बहन को बोलते हैं, बहन या भाई ऐसा नहीं करो, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वे आपको आशीर्वाद नहीं देते। वो बाहर जाते हैं और आपके विषय में झूठी बातें कहते हैं, आपके चरित्र को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य पसंद नहीं। वे आपके पीठ पीछे शिकायत करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य को सत्य पसंद नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। और इसका सबसे बड़ा, ये जो सत्य नापसंद करने की जो मानसिकता है, वो किस लिए है? कोई बता सकता है? कौन सा वो पाप है जिसके कारण से हम सत्य पसंद नहीं करते? कोई बताना चाहेगा? सत्य क्यों पसंद नहीं करते? लोग बोलेंगे पाप पसंद करते हैं इसलिए। पर वो कौन सा पाप है जिस कारण से लोग सत्य पसंद नहीं करते? विजय? अभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। और क्या? अभिमान क्यों होता है? अभिमान किसी चीज का आउटकम है, रिजल्ट है। अभिमान किसी कारण से उत्पन्न होता है। वो अभिमान के रूप में, वो पाप अभिमान के रूप में दिखता है। अभिमान बिल्कुल वो बीमारी का सिम्टम है जिसका जड़ वो सिम्टम नहीं है, वो सिम्टम कुछ और है। जैसे कि मैंने
मेरा मेरा पेट दुख रहा है, अगर कोई कहेगा, तो पेट दुखना एक सिम्टम है, पर उसका जड़ कुछ और हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, या हो सकता है कि किसी ने ज़्यादा खा लिया या किसी ने कम खाया। तो अभिमान वो दर्द है, पर अभिमान मेरे प्रियो किस चीज़ का जड़, मतलब उसका जड़ क्या है, कोई बताना चाहेगा? ओके, ऑलराइट, एक आखिरी आंसर और, अहंकार और अभिमान एक जैसा ही है। अविश्वास, अनबिलीफ उसका जड़ है। उसका जड़ क्या है? हम विश्वास नहीं करना चाहते। हमें परमेश्वर के वचन, जैसा कि आपने मैं थोड़े दिनों पहले इस पर प्रचार कर रहा था, मैं जीवन की रोटी हूं, ऐसा कहता है। यूहन्ना 11 में कहता है ना, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा, ऐसा लिखा हुआ, जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, पर हम जाना नहीं चाहते। क्यों बताइए? क्योंकि उस प्रॉमिस पर हमें भरोसा नहीं, उस प्रतिज्ञा पर हमें भरोसा नहीं। परमेश्वर ये कह रहा है कि जो मेरे पास, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, पर हम जाना पसंद नहीं करते क्योंकि हमें उस पर भरोसा ही नहीं। फिर कहता है कि जो मेरे पास आएगा वो प्यासा भी नहीं रहेगा। हम प्यासा रहना पसंद करते हैं, पर हम जाएंगे नहीं। परमेश्वर कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसे निकालूंगा नहीं, पर हम जाना ही नहीं चाहते। अविश्वास, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। और ये जो है हम संभाल लेंगे, अपने तरीके से चीजों को करना, यही है अभिमान, यही है अहंकार, यही है बुरी इच्छाओं को पूरा करना, अपने तौर से, अपने तरीके से। और जब हम कहते हैं, सत्य वचन कहते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसा गलत कर रहे हो, लोग उनके जान के भूखे हो गए। मेरे पास आज समय मेरा निकल गया है। मैं अगले मीटिंग में आकर, सॉरी, ये बेथनी और बेथफगे और ये सब का जो सिग्निफिकेंस है, यानी इसका जो महत्व है, वो उधर से ही क्यों आ रहे हैं, इन सारी बातों को मैं आपके समक्ष अगले सत्र में या तो अगले व्याख्या में रखना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि जब इस पूरे प्रीचिंग का अंत होगा, यानी कि दूसरे 2 प्रचार ही होंगे, दूसरे प्रचार में जब आप बाकी के बातें सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी कि ये बातें क्यों बोली गई। पहले हमने क्या देखा? जो मार्ग है यरूशलेम की ओर, हमने सबसे पहले समय को देखा। समय क्या था? फसह का पर्व, लोग खुशी मना रहे हैं, सोच रहे हैं मूसा जैसे कोई आने वाला है। फिर हमने क्या देखा? लोकेशन, यानी कि वो जगह, जिस जगह से वो क्या कर रहे हैं, होते हुए आ रहे हैं, और वो कौन सा जगह है? जैतून का पहाड़। और फिर हमने देखा कि उससे भविष्यवाणियां भी जुड़ी हुई थी। फिर हमने देखा कि वो कहाँ, क्यों, किधर, किसके साथ उनका एसोसिएशन था, उनका उठना बैठना किनके साथ था जब उन बेथफगे और बेथलेहेम से वो आ रहे थे। हमने देखा कि वहाँ पे लाजर और मरियम और मार्था के साथ उन्होंने समय बिताया। और हमने देखा कि हमारे मन के पाप क्या है। यहीं पे मैं इसे विराम देना चाहूँगा। थैंक यू।